बैठे, वो मौलाना वो पढ़ पढ़ के क्या कर रहे हैं, दम कर रहे, वो फूंक मार रहे, पढ़ पढ़ के फूंक मार रहे। तो अबू अली सीना को गुस्सा आया कि मैं इतना बड़ा हकीम, मैं इतना बड़ा डॉक्टर, मैं इतना बड़ा तबीब, मैं जो हजारों ऑपरेशन करने वाला, और ये मौलाना बूढ़े मियाँ आए पढ़ पढ़ के फूंक मार रहे, पढ़ पढ़ के फूंक मार रहे, पढ़ पढ़ के फूंक मार रहे। तो पूछा क्या कर रहे हो? अबू अली सीना हकीम थे, उन्होंने मौलाना को पूछा, ओ मौलाना क्या कर रहे हो? तो मौलाना ने कहा क्या करूँगा, कुरान पढ़ के दम करता हूँ, अल्लाह अल्लाह करके दम करता हूँ, कुरान पढ़ के फूंक मारता हूँ, अल्लाह अल्लाह करके फूंक मारता। तो अबू अली सीना ने कहा मैं नॉलेज वाला आदमी हूँ, एजुकेशन वाला आदमी हूँ, मैं तालीम ताल्लुम वाला आदमी हूँ। तुम जो फूंक मारते हो ना हवा में उड़ जाती है, तुम जो फूंक मारते हो, हाँ अल्लाह का नाम लेते होंगे, कुरान पढ़ते होंगे, मगर जो फूंक मारते हो ना, ओ क्योंकि इंसान जो भी बोलता है बोलो वो हवा में उड़ जाता है। भाई मैं भी बोल रहा हूँ, ये मेरी आवाज हवा में उड़ जाती। तो कहा ऐसा करके क्या फायदा, इससे अच्छा वो हकीम अबू अली सीना कहने लगे मेरे जैसा डॉक्टरी करो, मेरे जैसा साइंस पढ़ो, मेरे जैसा ज्योग्राफी पढ़ो, मेरे जैसा मैथमेटिक्स पढ़ो, मेरे जैसा लॉजिक पढ़ो, मेरे जैसा बायोलॉजी पढ़ो, और किसी मरीज का सही इलाज करो। ये क्या पढ़ते हो और फूंक मारते हो, पढ़ते हो और फूंक मारते हो, जो भी आप करते हो ये कहाँ उड़ जाता। वो मौलाना बहुत होशियार थे, बोलो मौलाना कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर के बाद हकीम साहब को क्या कहा, हकीम साहब वो अबू अली सीना तुम तो कुत्ते हो, कुत्ते। मौलाना ने क्या कहा, तुम तो बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? इतने बड़े हकीम, सारा मजमा जमा, और सारे मजमे के बीच में उनको क्या बोलते हो, तुम तो कुत्ते हो। लेकिन हकीम अबू अली सीना ने अपने ऊपर पूरा कंट्रोल किया, आंखें निकाल कर देखा कि ये नालायक, आज तक किसी ने मुझे कुत्ता नहीं कहा, ये पढ़े लिखे आदमी को कुत्ता कहता है। खैर हकीम अबू अली सीना उस वक्त कुछ नहीं बोले, और वो यूँ यूँ करके वो जो पेशेंट है ना उसकी नब्ज को देखते रहे, सीने को चेक करते रहे, उसके पाँव को चेक करते रहे। तो थोड़ी देर में वही मौलाना क्या कहते मालूम, तुम तो गधे हो गधे। क्या कहा, तुम तो गधे हो गधे। अब अबू अली सीना को बहुत गुस्सा आया कि 5 मिनट पहले मेरे को कुत्ता कहा, अब 5 मिनट के बाद मेरे को गधा कह रहे। 5 मिनट पहले मेरे को पूरे मजमे के बीच में कुत्ता कह दिया, और 5 मिनट के बाद मेरे को पूरे मजमे के बीच में गधा कह दिया। अबू अली सीना को इतना गुस्सा आया, लेकिन अबू अली सीना ने अपने ऊपर कंट्रोल किया। मौलाना भी बैठे रहे। फिर मौलाना क्या कहते मालूम, ओ हकीम साहब आपको गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है? तो जाहिर बात है अबू अली सीना तो गुस्से में थे, कहने लगे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा, तुमने मुझे इंसान को कुत्ता कहा, जब तुम किसी को भी कुत्ता कहोगे तो गुस्सा आएगा, और उसके 5 मिनट के बाद तुमने मुझे गधा कहा तो मुझे गुस्सा आएगा। भाई किसी को भी गुस्सा आएगा, तुम बैठे बैठे मेरे को कुत्ता बोलोगे, गधा बोलोगे तो गुस्सा आएगा। तो मौलाना ने क्या कहा, उसमें गुस्सा होने की क्या जरूरत है, जो बोले वो तो हवा में उड़ गया। तुमको मैंने कुत्ता बोला, उड़ गया हवा में, फिर 5 मिनट के बाद मैंने तुमको गधा बोला, हवा में। तो अबू अली सीना ने कहा हवा में उड़ गया, उड़ गया, गुस्सा तो आया। तो कहा कुत्ता और गधा बोलने से गुस्सा आ गया, तो अल्लाह अल्लाह बोलने से क्या बीमार को शिफा नसीब नहीं होगी? एक तुमको मैंने कुत्ता कहा, उसका असर तुम्हारी तबीयत पर हुआ कि तुम्हें गुस्सा आया, फिर मैंने गधा कहा, तुम्हारी तबीयत पर असर हुआ, तुम्हें और गुस्सा आया। तो जब कुत्ता और गधा बोलने से तबीयत पर असर होता है, तो क्या अल्लाह अल्लाह बोलने से बीमार को शिफा नसीब नहीं होती? बस वो मौलाना ने इतना कहा कि वो शहजादा खड़ा हो गया, बोलो सुभान अल्लाह, एकदम चुस्त और चालाक और चौबंद होके खड़ा हो गया। अभी अबू अली सीना ने तो कोई दवा भी नहीं दी थी, हकीम साहब ने अभी कोई माजून भी नहीं दिया था, हकीम साहब ने अभी तक कोई कैप्सूल या टेबलेट भी नहीं दी थी, लेकिन वो मरीज खड़ा हो गया और खड़े होकर कहने लगा, बात समझ में आ गई कि अल्लाह लफ्ज इतना प्यारा है, दिल से निकलता है तो सामने वाले के दिल को असर करके छोड़ देता है। तो जब कुत्ता और गधा बोलने से तबीयत पर असर होता है, तो क्या अल्लाह अल्लाह बोलने से सामने बीमार पर असर नहीं होगा? इसलिए मेरे प्यारो, जिक्र करने वाला जिंदा होता है, बोलो जिक्र करने वाला, और जो जिक्र नहीं करता वो, ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी ने फरमाया हय्युन अल्लज़ी यज़कुरुल्लाह रब्बा, वो जिंदा है जो अल्लाह अल्लाह करेगा। मय्यितुन अल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बा, वो मुर्दा है जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता। अच्छा बात आई तो आपको एक बात बताऊं, आपने एक अल्लाह के वली का नाम सुना होगा, हजरत बायजीद बुस्तामी। भाई हाँ बोलो या ना बोलो,
क्या नाम? हजरत बायजीद बुस्तामी। बहुत बड़े हाफिज का हो, कारी का हो, आलिम का हो, मुफ्ती का हो, मुहद्दिस का हो, मुजव्विद का हो, मुकर्रिर का हो, बहुत अल्लाह ने नवाजा था हजरत बायजीद बुस्तामी को। अब कोई जंगल का रहने वाला, भाई कोई जंगल का रहने वाला एकदम देहाती, उसको एक तमन्ना पैदा हुई कि चलो शहर में जाऊं और हजरत बायजीद बुस्तामी से मुलाकात करूं। लोगों ने उसको कहा भी कि बहुत दूर जाना होगा, जंगल हो, जंगल का सफ़र करना होगा, फिर तुम शहर में पहुंचोगे, फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर वो अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी से तुम्हारी मुलाकात होगी। मतलब है कि बहुत लंबा सफ़र है। वो जंगल के रहने वाले ने कहा कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना जाएगा, 2 महीना जाएगा, लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगा। और अल्लाह के वली, बोलो कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि से मैं क्या करूँगा? मुलाकात करूँगा। तो कहा कि ठीक है। वो अपने घर से टिफ़िन विफ़िन लेकर निकले। अच्छा, वो जंगल के रहने वाले थे, उनको परिंदों की ज़बान भी आती थी। जो जंगल के रहने वाले होते हैं ना, उनको जानवरों की ज़बान आती, उनको परिंदों की ज़बान आती थी कि परिंदे आपस में क्या बातें करते। खैर वो अपना टिफ़िन लेकर चले चले चले, रातों का सफ़र, दिन का सफ़र, रातों का सफ़र, दिन का सफ़र। एक रात सोए थे, एक दरख्त के नीचे सोए थे। दरख्त पर 2 चिड़िया, बोलो दरख्त पर 2 चिड़िया। एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को पूछती है, क्या पूछती है? ये मुसाफिर कहाँ जा रहे? ये मुसाफिर कहाँ जा रहे? तो दूसरी चिड़िया कहती बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी को मिलने जा रहे, बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी को मिलने के लिए जा रहे। तो पहली वाली चिड़िया कहती है उनका तो अभी इंतकाल हो गया, उनका तो अभी इंतकाल। अच्छा, इन्होंने सुना और समझ गए मेरा तो सफ़र बेकार है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ हजरत बायजीद बुस्तामी को मिलने के लिए, और ये 2 चिड़िया आपस में बात करी कि उनका इंतकाल हो गया। तो जिनका इंतकाल हो गया उनको मिलने जाने का क्या मतलब है? वो बहुत देर तक सोचते रहे। फिर ख्याल आया कि इरादे से निकला हूँ, जाऊँगा, अरे वो नहीं मिलेंगे, उनकी कब्र तो मिलेगी। भाई वो नहीं मिलेंगे, उनको जहाँ दफन किया होगा कब्र मिलेगी, वहाँ जाके फातिहा पढ़ लूँगा, वहाँ जाके सूरह अहद, सूरह इखलास पढ़ लूँगा, सूरह फलक पढ़ लूँगा, सूरह नास पढ़ लूँगा, सूरह फातिहा पढ़ लूँगा और कुछ दुआ मांग लूँगा। चलो वो जिंदा न मिले तो न मिले, उनकी कब्र पर जाऊँगा। लेकिन जब वो इस इलाके में पहुँचे, अपॉइंटमेंट मिल गया, हजरत बायजीद बुस्तामी तो जिंदा थे। अरे बोलो हजरत बायजीद बुस्तामी। सोचने लगे वो चिड़िया ने तो ऐसा ही बेवकूफ़ बनाया। वो पहली चिड़िया दूसरी चिड़िया को बोल रही, दूसरी चिड़िया पहली चिड़िया को बोल रही, और वो दोनों परिंदों ने झूठ बोला कि बायजीद बुस्तामी का इंतकाल हो गया तो जिंदा है। चलो वो मिले, जो हदिया देना था वो हदिया दिया, जो बातें करनी थी वो बातें की, जो नसीहत लेना था वो नसीहतें ली, जो भी एक आलिम से करना चाहिए सब कुछ उन्होंने किया। जब जाने लगे तो कहने लगे बायजीद बुस्तामी से एक बात कहूँ आपको। कहा क्या? कहा मैं आ रहा था, आधे रास्ते से वापस हो रहा था, क्योंकि एक चिड़िया ने दूसरी चिड़िया को कहा कि आपका इंतकाल हो गया। बोलो आपका इंतकाल हो गया। मैं तो वापस जाने वाला था, वो तो मालूम नहीं, दिल में ऐसा ख्याल आया कि चलो आप जिंदा नहीं मिलेंगे तो कम से कम आपकी कब्र तो मिलेगी, आपकी कब्र पर फातिहा पढ़ूंगा। तो बायजीद बुस्तामी ने कहा वो चिड़िया ने सच कहा। बोलो वो चिड़िया ने सच कहा। बोलो साथ में बोलो वो परिंदे ने। तो कहा कैसे सच कहा? उन्होंने तो कहा कि आपका इंतकाल हो गया, आप दुनिया में नहीं हो, आप तो मेरे सामने हो, मैंने आपको हदिया दिया, आपने कबूल किया, आपने तकरीर की, मैंने सुना, आपने वजीफे बताए, मैंने सुना, आपके साथ में मैंने खाना खाया, आपके साथ में पानी पिया, आप तो जिंदा है। और वो परिंदा तो कहता था, वो चिड़िया कहती थी कि आप मर गए। कब कहा था उसने? तो इन्होंने टाइम बताया। कहा कौन से दिन कहा था? तो उन्होंने दिन बताया। कहा वो चिड़िया ने सही कहा, क्योंकि मुझे अभी भी याद है उस दिन उस घड़ी मैं अल्लाह की याद से रुक गया था। उतनी घड़ी, उतना वक्त मैंने अल्लाह अल्लाह, मेरा दिल गाफिल हो गया था, वरना मेरा दिल हमेशा अंदर धड़कन करता रहता है, अल्लाह 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 अल्लाह। मैं किसी से बात करूं, मैं खाना खाऊं, मैं पानी पीऊं, मेरा दिल अंदर से धड़कता रहता है अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो घड़ी तुम कह रहे हो ना, मुझे बराबर याद है कि वो घड़ी और वो दिन मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था और मैं जिक्र नहीं कर रहा था। और मेरे नबी ने फरमाया वो मुर्दा होता है जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता है। तो मेरे प्यारों, ये तो बड़े बड़े अल्लाह के वलियों की बातें हैं, तो हम भी हमारे दिल को थोड़ा धड़काए। और क्या होना चाहिए हमारी ज़ुबान पर? आवाज़ नहीं आ रही, बोलो ना, हमारी ज़ुबान पर किसका नाम होना चाहिए? अल्लाह। और मैंने पहले भी कहा था, मुझे याद है बराबर सूरत में कहाँ कहा था वो नहीं मालूम, लेकिन मैंने आपसे कहा था मेरे प्यारों, अल्लाह का जिक्र अल्लाह को बहुत पसंद है। बोलो अल्लाह का जिक्र अल्लाह को बहुत पसंद, इसीलिए अल्लाह ने नमाजों का टाइम रखा। बोलो नमाजों का टाइम रखा। अगर अभी कोई बोले कि मेरे को कल की फजर पढ़ना है,
पढ़ सकता? नहीं बोलो पढ़ सकता नहीं। अल्लाह ने नमाजों को टाइम में रखा, फजर को फजर के वक्त में, जोहर को जोहर के वक्त में, असर को असर के वक्त में, मगरिब को मगरिब के वक्त में, ईशा को ईशा के वक्त में, वित्र को वित्र के वक्त में। अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने 5 नमाजें रखी है, लेकिन 5 नमाजों का टाइम बता दिया। टाइम पर नमाज होगी, बगैर टाइम के नमाज अदा नहीं होगी। अल्लाह ने फरमाया अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्ना क़ुरआनल फ़ज्रि काना मशहूदा व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक। अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाजों का वक्त बताया। फजर का क्या वक्त होगा, जोहर का क्या वक्त होगा, असर का वक्त, मगरिब का वक्त, ईशा का वक्त, वितर का वक्त, तहज्जुद का वक्त। तो नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? वक्त में, मतलब लिमिटेड। बोलो लिमिटेड। फजर का वक्त शुरू होता है, ख़त्म होता है, एक लिमिट होती है। इसी तरीके से मेरे प्यारों ज़कात पे आ जाओ। अल्लाह ने उसकी लिमिट बताई है। भाई ज़कात रोज़ाना देना है। अरे बोलो ना, ज़कात रोज़ाना देना है। क्या रोज़ाना कोई आपसे ज़कात मांगेगा? नहीं, मालदार होगा, साहिब निसाब होगा, साल में 1 मरतबा। बोलो साल में। हदीस पाक के अल्फाज हौलाने हौल। हौलाने हौल का मतलब होता है साल गुजरेगा तो ज़कात आप पर वाजिब होगी और अल्लाह का कानून आएगा खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मालदारों से माल लिया जाएगा, गरीबों को माल पहुंचाया जाएगा, लेकिन वो मालदार से कब लिया जाएगा? साहिब निसाब होगा। और साल में कितनी मरतबा? एक लिमिट है उसकी, लिमिट साल में। अच्छा, रोजे पर आ जाओ। रोजे की भी लिमिट है कि नहीं? अभी अगर कोई बोले कल मैं रमज़ान का रोज़ा रखूँगा, फ़र्ज़ रोज़ा रखूँगा, अरे मेरे प्यारों रमज़ान आने तक कितने भी रोज़े रखो, एक भी फ़र्ज़ नहीं अदा होगा। बोलो एक भी फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। अल्लाह ने लिमिट बनाई है, साल में 1 महीना आएगा। कौन सा? रमज़ान। उसी में रोज़ा रखना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम माअदूदात। अल्लाह फरमाते अय्यामम माअदूदात, 29 दिन या 30 दिन साल में 1 मरतबा रमज़ान का महीना आएगा, उसमें रोज़ा। मालूम हुआ नमाज लिमिटेड, ज़कात लिमिटेड, रोज़ा लिमिटेड, हज लिमिटेड। भाई किसी ने 1 मरतबा हज कर लिया, क्या कहेंगे? हज फ़र्ज़ अदा हुआ, फिर दूसरे साल हज को चला, क्या होगा? फ़र्ज़ हज। अरे बोलो फ़र्ज़ हज, क्या कहेंगे उसको? नफल, क्योंकि जो लिमिट थी वो ख़त्म हो गई। अल्लाह ने हर इंसान के ऊपर ज़िंदगी में हज कितनी मरतबा फ़र्ज़ किया? 1 मरतबा। मालदार होगा, ज़ादो राहिला का इंतज़ाम होगा, टिकट वीज़ा का इंतज़ाम होगा, वहाँ के रहने का इंतज़ाम होगा, वहाँ के खाने पीने का इंतज़ाम होगा। अल्लाह ने लिमिट बताई। अल हज, बोलो अल हज अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज वमा तफअलू मिन खैरि यअलमुहुल्लाह व तज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनि या उलिल अलबाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते नमाज को मैंने लिमिटेड बनाया, ज़कात को लिमिट में रखा, रोज़े को लिमिट में रखा, हज को लिमिट में रखा। लेकिन अल्लाह का जिक्र करना, जन्नत में दरख्त लगाना, उसकी कोई लिमिट? कोई लिमिट? हाँ, नमाज में कितनी शर्तें? वज़ू होगा तो नमाज होगी, वज़ू नहीं तो? और जिक्र के लिए वज़ू, अरे बोलो जिक्र के लिए वज़ू,
एक औरत जो नापाकी की हालत में है वो भी कह रही है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह कहते दरख्त लगाओ। फरिश्ते कहते होंगे ये औरत तो अपने हैज में है, ये तो अपने निफास में है, ये तो अपने नापाकी के आलम में। अल्लाह कहेंगे नापाकी के आलम में नमाज पढ़ने से मना किया है, नापाकी के आलम में रोज़ा रखने से मना किया है, मगर मेरा जिक्र तो पाक और नापाक दोनों करते रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और कितना जिक्र करने का, उसकी लिमिट क्या है? अरे बोलो ना, लिमिट क्या है? अल्लाह को पूछा गया कि जिक्र की लिमिट क्या है? अल्लाह ने 22वें पारे में रुकू नंबर 2, बोलो 22वें पारे में रुकू नंबर 2, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ईमान वाला मर्द, ईमान वाली औरत मेरा नाम लेते जाना। अल्लाह हम कितना जिक्र करे? अल्लाह ने कहा बहुत जिक्र करना, तू जिक्र करते करते थकेगा, मैं जन्नत के दरख्त लगाते लगाते न थकूंगा। सुबह हो तो अल्लाह का नाम, शाम हो तो जिक्र करने के लिए हमको करना क्या है? वजू करना है, कोने में बैठना है, खलवत में जाना है, जलवत में जाना है, मस्जिद में जाना है, इबादत गाह में जाना है। अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा कहीं चलते चलते भी मुझे पुकारेगा, मैं सुन लूँगा। बोलो सुभान अल्लाह। कहा खड़े खड़े मुझे याद कर ले, बैठे बैठे याद कर ले, अरे बिस्तर पर लेटे लेटे याद कर ले। आपको मालूम होगा, आप अगर बिस्तर पर लेटे हो, बोलो आप बिस्तर पर लेटे हो और अचानक आपके कमरे में आपके अब्बा आ गए। भाई आपके कमरे में कौन आ गए? अचानक यूँ दरवाज़ा खिटखिटा ठक 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 और यूँ दरवाज़ा खोला, अब्बा आ गए। आप लेटे रहोगे? नहीं बोलो ना, आप लेटे रहोगे? आप क्या करोगे? अब बैठ जाओगे, अब्बा 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 आप अचानक मेरे कमरे में आ गए। या अचानक आपकी अम्मी हाँ लकड़ी का सहारा लेके आपके कमरे में आ जावे, अम्मी क्या हुआ? या चलो अब्बा अम्मा को सोचो कोई बड़ा आदमी सूरत का, कोई बड़ा मौलाना आपके घर पर आ गया, आप लेटे रहोगे? अरे बोलो ना, लेटे रहो। और अगर लेटे रहेंगे तो मौलाना कहेगा कितना गुस्ताख आदमी है, मैं इसके घर पर आया, खड़ा भी नहीं होता, लेकिन वो अल्लाह कितना प्यारा है, मुझे पुकारेगा खड़े खड़े तो भी जन्नत में दरख्त लगाऊंगा, बैठे बैठे तो भी जन्नत में दरख्त लगाऊंगा। अल्लाह कहते मेरा बंदा थक गया, लेटे लेटे कह दे तो भी जन्नत में दरख्त लगाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? ला आयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी पुकारता जाएगा, खड़े खड़े अल्लाह अल्लाह कर ले, बैठे बैठे अल्लाह अल्लाह कर ले, लेटे लेटे अल्लाह अल्लाह कर ले, तो अल्लाह अल्लाह करता जाएगा। बोलो तू अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, मैं जन्नत में तेरे नाम का दरख्त लगाता जाऊंगा, इतने दरख्त लगाऊंगा, एक वक्त आएगा कह दूंगा मेरा बंदा आजा, बगैर हिसाब व किताब के मैंने जन्नत का फैसला कर दिया। कुरान करीम में 22वें पारे में अल्लाह फरमाते जितने मर्द मेरा जिक्र करते हैं, और फिर अल्लाह ताला, हालांकि अल्लाह मर्दों का जिक्र करेंगे उसी में औरतों का जिक्र भी आ गया, लेकिन यहाँ अल्लाह ने दोनों को अलग किया। ए मर्द हजरात जिक्र करने वाले, ए औरतें और ख़वातीन जिक्र करने वाले, समझ लेना तुम जिक्र करते रहोगे, मैं मगफिरत के परवाने देता चला जाऊँगा। अल्लाह ने 22वें पारे में फरमाया वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरा व अजरन अज़ीमा। अल्लाह फरमाते मर्दों को अलग बयान करूंगा, ए मर्द हजरात जिक्र करने वाले, ए औरतें खवातीन जिक्र करने वालियां, तुम दोनों के लिए मैंने मगफिरत का सामान तैयार करके रखा। इसलिए जिक्र करते करते जन्नत के दरख्त लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, इतने लगाओ कि कयामत के मैदान में अल्लाह का जिक्र करने वाला आ जा, कोई हिसाब किताब नहीं, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता कर दिया। तो चलो आज ये पहला सबक हम लेकर चलेंगे, कौन कौन जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और एक जिक्र मैंने आपको बताया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे नबी को दुनिया में नहीं कहा, कौन से आसमान पर कहा?
सातवें आसमान पर फरमाया। तो चलो एक मरतबा सब लोग जिक्र कर ले, अल्लाह 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 ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही, दाएं बाएं आवाज नहीं आ रही, जरा बुलंद आवाज से बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वही जिक्र करे, जन्नत में दरख्त लगाएंगे, साथ में बोले सुबहानल्लाह, बोलो सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। और अगर साथ में पढ़े तो सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम सबको जिक्र करने वाला बनाए। माँ बहनें भी बैठी होगी ना। इससे पहले कि मैं दूसरी बात करूं, मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मुरीदों के साथ, अपने साथियों के साथ एक बात बहुत करता हूँ। शायद हो सकता है मेरे सामने वाले को पसंद भी ना आता हो। कुछ लोगों ने अमल किया, कुछ लोगों ने अमल नहीं किया। मैं कहता हूँ कुछ करो ना करो, एक इरादा करो कि अपने बच्चे को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन इरादा? स्कूल 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 नहीं छुड़ाने का, स्कूल नहीं। आपका बच्चा पहली भी पढ़ेगा, सेकंड भी पढ़ेगा, थर्ड भी पढ़ेगा, फोर्थ भी पढ़ेगा, फिफ्थ भी पढ़ेगा, 6, 7, 8, 9 एसएससी में भी जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, आज टेक्नोलॉजी का मैदान और एजुकेशन का मैदान इतना आम हो गया। पहले ज़माने में कहा करते थे कि जो मदरसे में जाएगा, बोलो वो स्कूल में नहीं जाएगा, जो स्कूल में जाएगा वो मदरसे में नहीं जाएगा। मैं खुद इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था और बम्बई की बहुत बड़ी स्कूल में पढ़ता था, सेंट लॉरेंस हाई स्कूल में मैं पढ़ता था। और वो पढ़ना इतना अजीब और गरीब था कि हम घर में बाकायदा अंग्रेजी में बातें करते थे। हालांकि मैं 5वें दर्जे में था। मुझे अभी भी याद है, अल्लाह मेरे मरहूम अब्बा की करवट करवट मगफिरत फरमाए, जब मेरे अब्बा के जहन में ये बात आई कि मुझे मेरे बच्चे को हाफिज बनाना है, तो पहला मशवरा ये दिया गया कि स्कूल से अलहदा कर दो। चुनांचे हमको स्कूल से अलहदा किया गया और उसके बाद में फिर मदरसे में रखा गया। लेकिन मेरे दोस्तों, आज तजुर्बा बताता है, आज का ये नया माहौल बताता है, आपका बेटा एसएससी भी पास करेगा, आपका बेटा डॉक्टर भी बनेगा, लॉयर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, आर्किटेक्ट भी बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर भी बनेगा। और मेरे दोस्तों, हमने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, बड़ा डॉक्टर है। मगर जब सीना खोलकर देखो तो अल्लाह ने उसमें कुरान की दौलत भी अता किया है। लेकिन इसके लिए आपको नहीं, मेरी माँ बहनों को सीना कसना पड़ेगा। आपको मालूम है, अभी मैंने अल्लाह के वली का नाम लिया, बायजीद बुस्तामी। आप अगर उनके हालात देखोगे ना, हाफिज, बोलो कौन? हाफिज, कारी, आलिम, मुफस्सिर, मुकर्रिर, मुजव्विद, मुरत्तिल, मुजद्दिद। मालूम है, हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि किसी ने उनकी मुलाकात का इरादा किया। बोलो किसी ने उनकी, बहुत सुनने जैसी बात है। कौन? हज़रत बायजीद, किसी ने उनसे मुलाकात का इरादा किया और वो आया भी मुलाकात करने। लेकिन इतना हुजूम था, इतना हुजूम था, इतनी पब्लिक, इतनी जनता कि वो समझ गया कि यहाँ मुलाकात करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ भी सारा सिक्योरिटी रखा है, यहाँ भी सिक्योरिटी रखा है, और सामने मजमा है, पीछे मजमा, दाएं मजमा, पाए, कहाँ से मुलाकात होगी। उसने बहुत कोशिश की कि कुछ आगे बढ़े, मगर आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। तो वो किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। वो आदमी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया और कहा, अल्लाह वो तेरा वली बंदा है, अल्लाह वो तेरा हाफिज बंदा है, अल्लाह वो तेरा कारी बंदा है, अल्लाह वो तेरा आलिम बंदा है, अल्लाह वो तेरा मुहद्दिस बंदा है, वो तेरा मुफस्सिर
फकीर बंदा, मैं मुलाकात नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह पहाड़ी पे चढ़ गया हूँ और बहुत भरपूर उनका दीदार करता हूँ। वो जो पहाड़ी पे चढ़ के दीदार करने वाले का इंतकाल हो गया, जब उनका इंतकाल हो गया तो किसी ने उनको ख्वाब में देखा, पूछा कैफ फ़अल बिका रब्बुक, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। वो जो पहाड़ी पर खड़ा था जिसका इंतकाल हो गया, उसने अपने दोस्त को ख्वाब में कहा गफरनी रब्बी, मेरे अल्लाह ने मुझे माफ कहा। क्या क्यों माफ कर दिया? नमाजें बहुत पढ़ता था, रोजा रखता था, ज़कात देता था, हज कहा, वो सब अपनी जगह पर, अल्लाह ने उसके लिए माफ नहीं किया। अल्लाह ने कहा तूने मोहब्बत से मेरे वली बंदे को देखा, मैं भी तुझे मोहब्बत से देख रहा हूं। मेरे दोस्त